कार्तिक आर्यन्स रीसेंट मूवी, अगर तुम मुझसे होप कर रहे हो कि मैं इस मूवी का नाम प्रोनाउंस करूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई मूड नहीं है इस टंग ट्विस्टर को प्रोनाउंस करने का, और वैसे भी तुम सब समझ ही गए हो मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। इट अर्न ओनली 32 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आप अपनी मूवी अगर धुरंधर जैसे स्टॉर्म के सामने रिलीज करोगे तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर धुरंधर आई भी नहीं होती और ये मूवी अकेली आई होती तो भी ये मूवी 32 का मे बी 50, 60, 70 करोड़ तक पहुंच जाती, बट उसके ऊपर आई डोंट थिंक इस मूवी की पोटेंशियल थी भी। टॉक अबाउट टाइमिंग इन लाइफ, क्योंकि उसके बाद कार्तिक आर्यन के साथ जो हुआ वो और भी बुरा था उनकी इमेज के लिए। बॉय फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु जस्ट वांटेड टू मेक बिग इन बॉलीवुड, क्या ऐसा भी हो पा रहा है? कार्तिक आर्यन वेंट फ्रॉम ग्वालियर टू मुंबई टू एक्चुअली परस्यू एक्टिंग, बट उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि हमारा बच्चा तो बस पढ़ने गया है। कार्तिक आर्यन ने काफी सारे इंटरव्यूज में ऑलरेडी मेंशन किया है कि उनकी अर्ली मुंबई लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी। I used to cry a lot. I used to feel really bad when I was rejected in so many auditions, so many places where I used to be called unfit, a lot of places where they never used to show my audition tapes also. It was just a different experience at that time. I used to feel मैं ट्रैवल करके आता था फ्रॉम बेलापुर, खारगर टू अंधेरी और सांता क्रूज, wherever the auditions were. It was weird. मैं वो शेयरिंग एक वो आती थी, can't call it a taxi, but वो शेयरिंग टैक्सी होती थी जो हाईवे पे मिलती थी, 10-12 लोग बैठ जाते थे, तो उस पे बैठ के आते थे, या लोकल ट्रेन से जाता था। तो आई यूज्ड टू फील सो लाइक समटाइम्स आई यूज्ड टू फील मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रैवल करके मैं जाता हूँ, बट मुझे पता नहीं होता था कि वो मुझे अंदर ऑडिशन में आने देंगे कि नहीं, बट मैं पहुँच जाता था वहाँ लाइन्स में, एंड वहाँ पे मैक्सिमम 99% टाइम रिजेक्शन ही होता था। देन कार्तिक आर्यन को बहुत ही मुश्किल से फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला इन अ लव रंजन फिल्म कॉल्ड प्यार का पंचनामा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्यार का पंचनामा एंड प्यार का पंचनामा 2 बोथ वर वेरी डिसेंट मूवीज, और कार्तिक आर्यन के मोनोलॉग दोनों मूवीज में काफी ज्यादा फेमस हुए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जितनी भी मूवीज आई कार्तिक आर्यन की इन दैट टाइम, वो ऑडियंस का अटेंशन बिल्कुल भी ग्रैब नहीं कर पाई। देन द बिग ब्रेक हैपेंड, एंड व्हाट हैपेंड इन सोनू की टीटू की स्वीटी चेंज्ड कार्तिक आर्यन्स करियर ट्रैजेक्टरी एंड टुक इट ऑन अनदर होल न्यू लेवल। कार्तिक आर्यन ने जो प्रीवियसली मूवीज की थी जिसने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब किया था, वो था प्यार का पंचनामा एंड प्यार का पंचनामा 2। एंड इन सोनू की टीटू की स्वीटी कार्तिक आर्यन एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे थे ऑफ समवन हु इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज फ्रेंड। द होल डायनामिक व्हिच वी सी बिटवीन नुसरत भरूचा वर्सेस कार्तिक आर्यन इन द मूवी, वो ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा मजेदार थी और काफी रिफ्रेशिंग भी थी। कार्तिक आर्यन को विटनेस करना एट दैट पॉइंट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम विटनेसिंग एनी अदर मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर। अ स्मॉल टाउन गाय, समवन हु जस्ट फेल्ट वेरी एक्सेसिबल टू द ऑडियंस, एंड उनको एक पर्सनल कनेक्शन फील होने लगा कार्तिक आर्यन से। एंड नॉट टू मेंशन सोनू की टीटू की स्वीटी के सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। एंड आई रिमेंबर उस टाइम दिल चोरी से हनी सिंह अपना कमबैक कर रहे थे और वो ट्रैक बहुत ही ज्यादा पसंद आया था सबको। अनदर रीजन फॉर सक्सेस ऑफ दिस मूवीज इज बिकॉज 2016, 17 टू 19, 20 एक पर्टिकुलर वेव चल रही थी ऑफ इंडियन फिल्म्स जो इंडियन ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। मिड बजट, फैमिली फ्रेंडली, डिजाइन फॉर इंडियन फैमिली थिएटर व्यूइंग, और हो सके तो एक सोशल इशू भी घुसा दो। और ऐसी बहुत सारी मूवीज थी जो ये सिमिलर टेम्पलेट फॉलो करके बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी उस टाइम पर। उस टाइम सुपरस्टार कल्चर डिक्लाइन जा रहा था और ऑडियंस को ऐसी रियल स्टोरीज चाहिए थी फ्रॉम द रियल वर्ल्ड जो जाके देखे और होलसम फील करें अपनी फैमिली के साथ इन द थिएटर। सम ऑफ दीज मूवीज जो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी वह दे दे प्यार दे, बधाई हो, हिंदी मीडियम, बरेली की बर्फी, गुड न्यूज, छिछोरे, स्त्री, पैडमैन, ऑल ऑफ देम वो सब सिमिलर टेम्पलेट को फॉलो कर रही थी और ऑडियंस को देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। बधाई हो तो इंडियन मूवीज 2018 की टॉप 10 ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में थी, विच इंक्लूड बिग बजट मूवीज लाइक पद्मावत, संजू, रोबोट 2.0। कहीं ना कहीं सोनू की टीटू की स्वीटी भी इसी वेव का पार्ट बन गई थी। कार्तिक आर्यन की सक्सेस कंटिन्यू हुई विद लुका चुप्पी एंड पति पत्नी, और वो जो दोनों वर कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स एट द बॉक्स ऑफिस। इन 2022 थिएटर्स वर ड्राई बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक लोग थिएटर्स बहुत ही मुश्किल से आ रहे थे और स्ट्रीमिंग सर्विस बिल्कुल टेक ओवर कर लिया था थिएटर बिजनेस को। तो देयर वर सम
मूवीज जिन्होंने ऑडियंस को थिएटर्स में वापस बुलाने का काम किया था, एंड भूल भुलैया 2 was one of them. After भूल भुलैया 2 उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज भी की which demanded more of him as an actor like Freddy and चंदू चैंपियन, एंड जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स का प्रेज भी मिला. And obviously he did some terrible movies which failed at the box office massively like शहजादा, जो मुझे समझ ही नहीं आया आखिरकार बनी क्यों थी कि why would you remake 3-year-old recently made Telugu movie which stars Allu Arjun as the main lead? क्यों बनाओगे तुम ये? I don't know about this, but ये internet rumors थे that maybe Karan Johar is doing the same thing that he did with Sushant Singh Rajput back in 2017. क्या कार्तिक आर्यन को करण जौहर बॉलीवुड से निकलवाना चाहते हैं? देखो, एक समय था जब करण ने कार्तिक को धर्मा प्रोडक्शन की फिल्मों से बैन कर रखा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि कार्तिक करण के साथ हर जगह दिखने लगे. इनफैक्ट कार्तिक ने धर्मा की बहुत सी फिल्में भी साइन कर ली. अब देखो, बहुत से लोगों का मानना है कि करण कई बार कुछ एक्टर्स का करियर निपटाने के लिए उन्हें अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में रोल देके उन्हें साइडलाइन कर चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत. अब कार्तिक को करण ने 10 किलोमीटर लंबे नाम वाली फिल्म से साइडलाइन तो नहीं किया, लेकिन आज तक इतनी बुरी एक्टिंग भी कार्तिक से किसी ने नहीं करवाई. Why would you make some movies जो आपको पता है will fail at the box office? क्यों बनाओगे आप ऐसी मूवीज? क्यों आप अपना पैसा उस मूवीज में लगाओगे एज अ प्रोड्यूसर? लास्ट ईयर भूल भुलैया 3 which released दिवाली 2024 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, बट इट वाज मेनली बिकॉज वो दिवाली हॉलीडे वीकेंड पे थी, और आपके साथ जब दूसरी मूवी compete कर रही है वो है सिंघम अगेन, और यही दो मूवीज है जो बॉक्स ऑफिस पे लगी है, तो मैं शायद भूल भुलैया 3 देख भी लूं. द रीसेंट मूवी ऑफ कार्तिक आर्यन केम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप ऑफ मोर देन अ ईयर बेसिकली, और जो मूवी सक्सेसफुल हुई है दिस ईयर वो दिखाती है कि ऑडियंस का टेस्ट ओवर द इयर्स आफ्टर द पेंडेमिक कितना ज्यादा इवॉल्व हो गया. आई नो कुछ एक्सेप्शंस थे दिस ईयर, मतलब कुछ नहीं, ये एक ही था. 2000 बच्चों में से एक बच्चा ना लड़का होता है ना लड़की, वो होता है No one wants to see that small town relatable guy या फिर a rom-com even in theaters जाके. धुरंधर, कांतारा, लोका, महाअवतार, नरसिम्हा, छावा, ये बड़ी बड़ी मूवीज के बीच में a very mid rom-com with mid dialogues, mid actors से वर्क कर सकती है. Looks like कार्तिक आर्यन जिस चीज की वजह से फेमस हुआ था back in the day, वही सेम चीज उसका डाउनफॉल का रीजन बन सकती है if it doesn't change or doesn't evolve with time. I mean look at all the other actors और उनकी मूवीज. रणवीर सिंह ने अभी धुरंधर दी, and in March Dhurandhar 2 is coming, and then there is Ranveer Kapoor जिनकी रामायण is coming this year, and Love and War. Similarly Vicky Kaushal की Love and War is also coming, and last year उन्होंने हमें इतनी बड़ी हिट छावा तो दी ही. You look at all these actors, and even Ayushmann Khurrana entered MHCU universe with Thama. So you look at all these actors and उनको भी ये realize हो गया है to pull the audience into the theaters, उनको कुछ बड़ा देना पड़ेगा like massive. भी वो spectacle की वजह से audience interested होगी theaters में आने के लिए. I know कार्तिक आर्यन is a more of a guy who जो rom-coms और इमोशनली ड्रिवन मूवीज ज्यादा करते हैं rather than a big spectacle movies, but I think now is the time जब उनको खुद को रीइन्वेंट करना चाहिए, नए रोल्स ट्राई करने चाहिए, like he did with चंदू चैंपियन एंड फ्रेडी, जो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे. देन ऑब्वियसली उनकी रिसेंट मूवी एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर थी और फिर ये कंट्रोवर्सी हुई. देन द न्यूज केम कि ये एक्चुअली एक पीआर स्टंट था अगेंस्ट कार्तिक आर्यन. आपको पैसे से ही मतलब है ना? ठीक है, तो मुझे सिर्फ वीडियो डिलीट करनी कार्तिक आर्यन की, उसके अलावा और कुछ नहीं है ना? नहीं, बट व्हाट यू वांट टू, मतलब क्या पैसा लोगे, कितना वो पहले बताओ. और हमें नहीं पता सच क्या है, वॉज इट अ पीआर स्टंट और वॉज दिस ऑल जस्ट रूमर्स, क्या था ये वो हमें पता नहीं. बट ऑल दिस ब्रिंग्स की एक एक्टर की इमेज वो 110% इन चीजों की वजह से बहुत ही नीचे जाती है, बिकॉज इंटरनेट नेवर स्पेयर्स एनीवन, चाहे वो वरुण धवनी क्यों ना हो रिसेंटली. अगर वो मीम्स बनाएंगे तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ने वाले. All have seen कार्तिक आर्यन का bearded look for his next movie called आशिकी 3. नहीं, it was तू मेरी आशिकी, क्या यार, इनका नाम ही नहीं फाइनल हो पा रहा यार अभी तक. मतलब इस मूवी का फर्स्ट लुक बैक इन लास्ट ईयर फेब आ चुका था और उसके बाद देयर वाज नो न्यूज, मतलब डेड साइलेंट, कुछ भी नहीं. बिकॉज अपेरेंटली मूवी के नाम को लेके बहुत ही ज्यादा इशू है. कार्तिक आर्यन चाहते थे कि ये मूवी will be or should be called आशिकी 3, but obviously महेश भट्ट के पास सारे rights. और then obviously 2025 की biggest most emotional सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया मूवी सैयारा, इसकी और उसकी स्टोरी बहुत ही सिमिलर लग रही थी, तो शायद इस मूवी ने काफी रीशूट्स किए हैं और इसलिए मूवी और डिले हो गई है. तो मतलब
पता नहीं यार इस मूवी के साथ हो क्या रहा है, नो अपडेट। कह रहे हैं कि अब ये मई 2026 में शायद आप देखने को मिल जाए। एंड ऑब्वियसली यार कार्तिक आर्यन ये सारे बड़े फ्रेंचाइजीज के पार्ट 2, पार्ट 3, 1, 2 कितने सारे पार्ट्स कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्हें पता है यार अगर मेरे मूवी के साथ एक बड़ी फ्रेंचाइजी का नाम अटैच्ड होगा और नंबर 3 आ जाएगा तो मेरी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आई मीन दिस रोल इज अ न्यू रोल फॉर कार्तिक आर्यन, गाने गाते हुए बीएड के साथ। उन्होंने पहले ऐसा रोल कभी किया नहीं है, बट मुझे इस मूवी से थोड़ी उम्मीदें कम भी हैं। बट अगेन इट्स अनुराग बासु फिल्म, तो गाने तो अच्छे होंगे, और गाने अच्छे हो जाते हैं तो हमको पता है कि मूवी हिट हो ही जाती है, जैसा कि हमने देखा 2025 में। आई डोंट थिंक उनको नाम मिलने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली क्यों ही ऐसा होगा, आई डोंट सी एनी रीजन। देन देयर इज अनदर मूवी ऑफ कार्तिक आर्यन विच इज कमिंग अप, और शायद वो अभी वो शूट भी कर रहे हैं, कॉल्ड नागजिला, जो कि सुनने में काफी अजीब नाम है, और बट आप उसका प्लॉट पढ़ो वो और भी अजीब लगेगी। अगेन वो डायरेक्ट कर रहे हैं फुकरे के डायरेक्टर, तो आई नो द वाइब ऑफ द मूवी, इसी वाइब होने वाली है, और शायद वही सेम हॉरर कॉमेडी या फिर सुपरनैचुरल कॉमेडी उस एरिया में जाए, बिकॉज लग तो वही रहा है, बट आई डोंट नो, लेट्स सी। तो यार बेसिकली इन ऑल कार्तिक आर्यन का फ्यूचर भी काफी अनप्रेडिक्टेबल है। पता नहीं है कि वो आगे कैसा करेंगे, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर वो उनका पुराना चार्म वापस आएगा, ऑडियंस को कनेक्टिविटी बैठेगी, कुछ नहीं पता हमें, वी डोंट नो एनीथिंग, बट आई होप ही बाउंसेस बैक बिकॉज ही हैज दैट पोटेंशियल। अगर आप उनकी कुछ ऐसे रोल्स देखो जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसमें कैरेक्टर को कमिट कर रहे थे, तो ही हैज दैट पोटेंशियल, और हमें पता है कि कार्तिक आर्यन बहुत ही बढ़िया एक्टर है, और आई होप कि वो कम बैक करें। सो दैट्स इट फॉर दिस गाइज। अगर आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन के पास है वो पोटेंशियल, वो कम बैक करेंगे, आशिकी 3 या तू मेरी आशिकी या तू मेरी इश्क, वो मूवी अच्छी निकलेगी, तो मुझे बताओ कमेंट्स में। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।